सुजय सर। और गुड मॉर्निंग सभी को। और इस बात के लिए पहले थोड़ा सा हमको दुख है कि इतना लेट लगा आपके सामने आने में, क्योंकि सर तो लगातार हमको बोल रहे थे कि एक बार सर स्टूडेंट के बीच आना है। और एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा सा आप लोग के साथ भी परेशानी होती है। जैसे आप लोग में से कुछ छात्र लेट नाइट पढ़ते हैं तो सुबह जगने में उनको देर होती है। वही स्थिति आजकल मेरे साथ हो गई है। 10 बजे रात तक तो कोचिंग में ही इंगेज रहना होता है। उसके बाद जाते खाते पीते 11-12 बज गए आपका। और एक आध घंटा 2 घंटा यूट्यूब जरूर देखते हैं, कारण कि इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम कलेक्ट करना होता है कि चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो चीज़ आपसे शेयर करना होता है। तो हमको तो लगता है कि अब सुजय सर की ही बात ले लें। अभी 8 से 9 घंटा मिनिमम क्लास लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर 9 घंटा क्लास ले रहे हैं तो 2-3 घंटा खुद से भी पढ़ने के लिए रखते ही होंगे। और तो आप समझ लीजिए कि 11-12 घंटे 13 घंटा का रूटीन अगर टीचर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्टूडेंट को तो उतना तो करना ही चाहिए। और जिस समय आप 12 घंटे का रूटीन फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं हो, बेल्ट्रॉन तो छोटा चीज़ है, कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं हो, गारंटी है कि उसमें रिजल्ट आपका श्योर होगा। इसलिए हमेशा एक बात हम बोलते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। फील्ड आपका कोई भी रहा हो, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते रहे हो, अंतिम रूप से आपका मेहनत ही आपको साथ देता है। अगर मेहनत सही दिशा में हो, अगर गाइडेंस आपको सही मिलते रहे, कंटेंट अगर सही मिले, सफलता आपके लिए आसान हो जाती है। और जस्ट यही चीज़ अभी हो रहा है। और हमको अच्छा लगता है कि सुजय सर लगातार आपके साथ इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बॉन्डिंग आप लोगों का बेहतर होता जा रहा है और बेहतर हो गया है। तो खुशी इस बात की होगी कि जिस चीज़ के लिए आप जुड़े हैं प्लेटफॉर्म से, अगर अंतिम रूप से उसमें आप सफल हो पाते हैं तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी भी शिक्षक के लिए उससे बढ़ के खुशी नहीं हो सकती है। आप एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ दिनों तक एग्ज़ाम चलेगी। और जो भी छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम देखते हैं कि सर के पास उनका कॉल आता है और बहुत खुशी से वो कॉल करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया उससे हमको इसी लगातार उससे फ़ायदा हुआ। चूँकि टाइपिंग भी आपका सेम डे में है, तो हम चाहेंगे कि टाइपिंग पर भी आपका उतना ही अच्छा पकड़ हो, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी टाइपिंग के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होना है। और ये जो एग्ज़ाम देंगे ये एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें पास करेंगे, टाइपिंग आपका मेरिट बनाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि इसमें जितने छात्र जुड़े हुए हैं 100% छात्रों का मेरिट बने। और इससे जहाँ भी आप रहें, जहाँ भी आप बाद में ज्वाइन करें, चूंकि एक साथ तो ज्वाइनिंग ये देता नहीं है बेल्ट्रॉन, आपका मेरिट ले लेगा और अपने ज़रूरत के हिसाब से बारी बारी से ये बुलाती है आपको। तो जहाँ भी आप रहें, बेल्ट्रॉन का एक बहुत अच्छा छवि नहीं है, लेकिन आप ही लोग उस छवि को बेहतर भी करेंगे आगे चल करके। इसलिए जहाँ भी रहें ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें और हर चीज़ के लिए आप ईमानदार प्रयास करें। चलिए कुछ कमेंट भी हम लेते हैं आपका। कैसा लगा आपको लगातार ये क्लासेस? हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से इस बात को शेयर करें। और अगर हमसे कुछ स्पेशल कुछ और भी आशा रखते हैं तो ज़रूर ये बात शेयर करें। जनसुराज बेगूसराय, नाम तो अच्छा रखे हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में बेस्ट टीचर हैं सुजय सर। निश्चित रूप से बहुत मेहनत करते हैं और जो भी मेहनत करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा आपको दिखेगा ही दिखेगा सर। थोड़ा कमेंट फास्ट चल रहा है। कोई स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास के बारे में कर रहे हैं, वो तो हम बोल देंगे सुजय सर इस चीज़ को समझ लेंगे। वैसे भी आपको क्लास सर अपने से व्यवस्थित करते हैं और आपकी हर छोटी छोटी परेशानी को ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर गौर करने का प्रयास करते हैं कि आपको कम से कम दिक्कत हो। तो राजू जी, हाँ धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जैसे जिस हिसाब से अभी आप बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन में इतना बेहतर परफॉर्मेंस सर के माध्यम से आपका हो रहा है, या
बेहतर परफॉर्मेंस की आप आशा कर रहे होंगे क्योंकि तैयारी आपकी बेहतर हो चुकी है, उसी तरीके से अगर अन्य भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमको मालूम है इसमें कि बेल्ट्रॉन के अलावे भी स्टेट लेवल का भी फॉर्म भरते हैं, रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं, दूसरे एग्जाम्स का भी फॉर्म भरते हैं। तो अभी जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं आप करें, लेकिन अगर आगे भी आपका एग्जाम होगा, चूंकि रिजल्ट में विलम्ब होगा, ज्वाइनिंग में विलम्ब होगा, अन्य भी सारे प्रोसेस मिला करके आपको लेट लगेगी, तब तक आगे देखेंगे कि रेलवे का एग्जाम है, आगे बिहार एसएससी का एग्जाम है। और आपको पता होना चाहिए कि सुजय सर साइंस भी बहुत अच्छा पढ़ाते हुए, चूंकि एमटेक किए हुए हैं, और एमटेक आप समझ सकते हैं कितना डेप्थ नॉलेज इनको होगा अपने सब्जेक्ट का, साइंस एंड कंप्यूटर का। तो हम चाहेंगे कि सर साइंस के लिए भी खुद को तैयार करें, और तैयार हैं ही। जल्द ही आपको यूट्यूब के माध्यम से आपसे साइंस के लिए भी आपसे जुड़ेंगे, और साइंस में भी आपका उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे सर, और आपका लेवल को इंक्रीज करेंगे, बूस्टअप करेंगे और उस लेवल तक पहुंचाएंगे। हिंदी टाइपिंग कौन सा फॉन्ट पे होगा सर? मंगल फॉन्ट पे होगा सर। उसके बारे में और एक बार बोलेंगे डिटेल कर देने के लिए, आपको डिटेल कर देंगे। आप रिव्यू तो डेली अभी कोई ना कोई यूट्यूब पर आते ही रहता है, रिव्यू भी आप देखते ही होंगे। किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद एक्सेल से, वर्ड से, पावर पॉइंट से, सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। और सफलता के लिए आपको हर टॉपिक पे उतना ही अच्छा पकड़ रखना होता है, ये आपको पहले से पता है। इसलिए करके जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है सर, सुजय सर हैं तो टेंशन किसी बात का नहीं है। निश्चित रूप से सुजय सर हैं तो टेंशन आपको होना भी नहीं चाहिए। साइंस एंड कंप्यूटर बेस्ट टीचर सुजय सर। एक्चुअली में है क्या कि जैसे आप ही हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो उस पर आप अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, और करना भी चाहिए। उसी हिसाब से सुजय सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा रिसर्चर टाइप के भी है, रिसर्च करते हैं कि किस जगह से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने का प्रयास करते हैं। एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे करके, रिसर्च करके उसको अपग्रेड करने का कोशिश करते हैं, और यही किसी भी शिक्षक के लिए होना चाहिए। अगर हमको 8 घंटा पढ़ाना है तो निश्चित रूप से 3 से 4 घंटे खुद से भी स्वाध्याय करना होगा, खुद से भी सेल्फ स्टडी करना होगा, जिससे कि और अपने परफॉर्मेंस को हम बेहतर बना सके। वैसे भी जैसे आप भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप मैथ भी पढ़ते होंगे, रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, जीएस तो बहुत बड़ा सेक्शन है, करंट है, स्टैटिक जीके है, इंग्लिश है, सारा पेपर को पढ़ना होता है। उसी में कोई पेपर आपका ज़्यादा अच्छा होता है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा प्लस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि दूसरे पेपर को भी इग्नोर करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पर समान रूप से पकड़ जरूरी है, क्योंकि एक एक मार्क्स का उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आपको पता है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का पूरा टेस्ट सीरीज करवा दीजिए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का चल भी रहा है क्या सर? हाँ, चल भी रहा है, और देखेंगे अगर उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से उस पर हम ध्यान देंगे। आप जब ये सेशन समाप्त होगा तो उसके बाद भी आप कमेंट करेंगे, जो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखे, अगर वो कमेंट दिखेगा तो फिर उसके हिसाब से भी हम कुछ रणनीति अपना बदलाव करेंगे, रणनीति आपके हिसाब से बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल पाए। अभी देखेंगे कि आप रेलवे एनटीपीसी का भी वैकेंसी आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, तो 8100 समथिंग पोस्ट है। फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, +2 लेवल की भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उसमें पोस्ट इतना अच्छा पोस्ट है, इतना बेहतर पोस्ट, रेलवे का सबसे बेहतरीन पोस्ट उसको माना जाता है। इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहने के बावजूद नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आपसे भी संभव है, आपके लिए, आपका भी अगर उसके लिए एलिजिबिलिटी है तो वो फॉर्म आप भी भरेंगे, क्योंकि लगातार एग्जाम देते रहना है। पहले एक सीट कहीं पर भी अपना पक्का करना है, उसके बाद टारगेट बनाना है कि ये हमारा लक्ष्य है, अब उस लक्ष्य के लिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। और पढ़ाई में मेरा तो यही सजेशन होगा, रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप 8 घंटा ही पढ़ें, लेकिन
रेगुलर बेसिस पे 8 घंटे पर है। ये नहीं कि एक दिन हम 12 घंटा पढ़ाई कर लिए फिर 3 दिन हम सोए हुए हैं या 3 दिन दूसरे काम में लगे हुए हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। रेगुलरिटी अगर आपका मेंटेन रहेगा तो धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट भी मैक्सिमम होगा। क्योंकि अभी के समय में आप समझ रहे हैं कि वैकेंसी कम निकलती है और फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम होती है। लेकिन जो ईमानदार प्रयास करते हैं, जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, सीट कितनी भी कम हो, एक सीट आप अपना पक्का करते हैं और लगातार रिजल्ट भी होता है। प्लेटफॉर्म इसका गवाह है। अभी चाहे वो बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग हो, टीचर के रिगार्डिंग हो, बिहार एसएससी के रिगार्डिंग हो, जो भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म आप भरते हैं, जो भी एग्जाम देते हैं, सब में रिजल्ट होता है। कारण वही है कि सही कंटेंट प्रोवाइड करना, सही तरीके से बच्चों से के साथ एक जुड़ाव अपना बनाना, सही तरीके से बच्चों का क्या कमजोरी है उस चीज को रीड कर पाना और उसको फुलफिल करना। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रतिभा कम या ज्यादा सब में होती है, बस उस प्रतिभा को, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को अवगत कराने की जरूरत होती है। कोई भी शिक्षक हो, थोड़ा सा अगर आपको बूस्ट कर देते हैं, थोड़ा आपको प्रमोट कर देते हैं, दिक्कतें आती है जाती है, कम या ज्यादा रहती है, लेकिन उस दिक्कत के बावजूद अगर आप मेहनत लगातार करते हैं तो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती है। और ये 22 साल 24 साल के अपने करियर में हमने यही देखा है कि कमजोर से कमजोर छात्र भी जो लगातार लगे हुए हैं, थोड़ा देर जरूर हुआ है लेकिन रिजल्ट निश्चित रूप से होता है। और जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे साधारण परिवार से आते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, माँ बाप का बहुत ज़्यादा आशा और विश्वास भी होता है, पूरे परिवार का आप पर विश्वास होता है। आप यूं समझिए कि अगर आपका रिजल्ट हो गया तो उस रिजल्ट की कल्पना कीजिए कि उसका प्रभाव कहाँ कहाँ दिखेगा। ऐसे ही माँ बाप की आपकी आयु 10 साल बढ़ जाएगी। एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार 20 कदम आगे बढ़ेगा। और सिर्फ आपके परिवार पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस समाज से आप आते हैं वहां पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस गांव से आप आते हैं वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपका रिजल्ट होगा तो आप देखिएगा, आपको देख के अड़ोसी पड़ोसी, टोले मोहल्ले, रिलेटिव सब एक्टिव हो जाते हैं। उसका लड़का का रिजल्ट हुआ, वो भी तैयारी करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो ये एक होना ही चाहिए, इस तरह की भावना आप में भी होना चाहिए कि एक समाज में हम मिसाल पैदा करें, अपने माँ बाप का हम गर्व बने। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, सतत मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कुछ कमेंट भी और ले रहे हैं हम आपका। कुमार, विशाल, सुरुचि सिंह, वंदना, पुष्पराज, मुकेश कुमार मौर्य, चंदन, प्रीति, राहुल राज, सुलेखा भारती, सबको ढेर सारा मेरा प्यार। और प्यार दिखाने के लिए भी, जुड़ने के लिए भी, सर पर विश्वास करने के लिए भी, और निश्चित रूप से आप जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस भी उद्देश्य से आप जुड़े हुए हैं, जो भी कंपटीशन, अभी तो बेल्ट्रॉन तो सामने है, एक तो ये साधारण सा आपका लक्ष्य है, लेकिन आप उस मुकाम को हासिल करें जो आप मैक्सिमम लेवल तक अपना तय किए हैं। निश्चित रूप से प्रवीण है, रंजन है, अमित है, आरशी खान है, सोनी सुमन है, धर्मेंद्र है, हिना है, जीनस फैमिली, राजू, मुन्ना, प्रियदर्शी, सबको ढेर सारा प्यार है। हिना, प्रवीण, दिलीप, आकाश, प्रीति, सुलेखा, उज्जवल, बीके राय, मुन्ना राज, सर्वेश, टप्पू, भारती, सबको ढेर सारा प्यार है। खूब बाबू अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मन से मेहनत कीजिए। और रुको ना, कुछ कुछ कमेंट बीच में रोका करो, नीचे करो। शॉक वेब मैक्स, सर मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन आज पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, ये आपका प्यार है। और कोशिश हमारी रहती है कि एक ईमानदार प्रयास खुद का निभाने का, कि जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन जेन्यून होना चाहिए
और थोड़ा सा कोशिश हमारा ये रहता है कि आप कहीं भी रहें, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई करें, जिस भी माध्यम से पढ़ाई करें, थोड़ा सा हम बूस्ट करने का प्रयास करते हैं, सो थोड़ा सा आप में जोश भरने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि हमको पता है आप लोगों की स्थिति बजरंगबली वाली है कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है, ये खुद आपको पता नहीं होता है। और निश्चित रूप से कोई भी टीचर है, उनका कर्तव्य बनता है कि उन छिपी हुई प्रतिभाओं के बारे में, आपके उन छिपी हुई शक्ति के बारे में आपको अवगत कराने की सिर्फ ज़रूरत रहती है। और जिस समय आपको अपने प्रतिभा के बारे में दूसरे कोई बता देंगे, अवगत करा देंगे, आप तो अपने दौड़ जाइएगा, पहाड़ उठा करके ले आइएगा बजरंगबली की तरह, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उस प्रतिभा, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, खूब मेहनत कीजिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, कर्म की हमेशा प्रधानता रहती है। ये सब बातें हमेशा हम करते हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमेशा हम बताए हैं कि जिंदगी में कष्ट आता रहेगा, जाता रहेगा, ऐसे ही जीवन चलते रहता है, उसी में अपना एक रास्ता निकालना है। हम समझते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं होती है, किन्हीं के घर की परिस्थिति ज़्यादा खराब है, किन्हीं की नॉर्मल है, किन्हीं की ठीक है। लेकिन जिनकी परिस्थिति खराब भी है, अगर आप एक्टिव हैं, सजग हैं, तो आप अपना रास्ता बना लेंगे। अर्थ बाधा नहीं बन सकती है, आपको भी पता है, क्योंकि मेरे ही पास बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं, पार्ट टाइम जॉब करके भी लगातार पढ़ाई करके रिजल्ट ले रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा करके रिजल्ट ले रहे हैं, जहाँ पर भी हैं पार्ट टाइम जॉब दुकान में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो अपना रास्ता तैयार कर लेते हैं। इसलिए कभी भी अगर इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो अर्थ बाधा आपकी नहीं बनेगी। आर्जन, मंटू, कुमारी, कनकलता, अच्छा लगा आप लोग से भी मिल करके। लेट आपके पास आने में हमको ज़रूर लगा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपसे जुड़ने का, वैसे वीडियो वगैरह के माध्यम से हम जुड़े ही रहते हैं। और जो भी मेरे तरफ से आपके तरफ से मेरे लिए कुछ उस तरह के संदेश होगा कि सर ऐसा कर पाते और बेहतर हम लोग परफॉर्मेंस दे पाते, तो कमेंट आप कीजिएगा, उस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। और सुजय सर हैं, और सुजय सर हैं तो इनके पास भी आप बातें रख सकते हैं अगर हमारे लेवल से कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो। बाकी तो सर लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह मेहनत करते भी रहेंगे। ईमानदार मेहनत इसको आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पूंजी आप ही है। आज आपका रिजल्ट होगा, 10 बच्चे आपके माध्यम से हमको जानेंगे, और रिजल्ट नहीं होगा तब भी हमारे बारे में चर्चा होगी, कहाँ पढ़ता था, तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए प्रतिष्ठा बढ़ाना या प्रतिष्ठा गिराना दोनों आपके हाथों में है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे हमारी प्रतिष्ठा को आप बढ़ाने का ही प्रयास कीजिएगा, हमारी प्रतिष्ठा को कम नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी ये आपको पता है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण समय हम आपका लिए, एग्ज़ाम का टाइम है, और आप मेहनत अधिक से अधिक कीजिए। सर भी लगातार क्लास ले ही रहे हैं। बस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप इतना टाइम दिए हैं, बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहे थे लोग। ठीक है, अब मिल लिए ना सर से, मिल लिए सर से। अब करे क्लास आगे, बताइए आगे करे क्लास? हाँ करे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर को आप नहीं बुलाते हैं, आप बेईमान हैं, ये है वो है, काफी सारा मैसेज था आपका, मैंने देखा। ठीक है ना, चलिए अब हो गए मोटिवेट, एग्जाम तक अच्छा से चलेगा फोकस।